नमस्कार दोस्तों, मैं डिम्पल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल फाइनेंशियल जर्नी विद डिम्पल में। दोस्तों, आज यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो या तो इन्वेस्टमेंट या निवेश स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट या निवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे निवेश कर सकते हैं, हमारे पास निवेश या इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शंस है, हमें निवेश करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, निवेश करने के लाभ क्या है या फिर हानि क्या हो सकती है। इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप अपने इस चैनल फाइनेंशियल जर्नी विद डिम्पल को सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि निवेश क्या होता है। दोस्तों, निवेश भविष्य में पैसे बनाने का एक साधन है। दोस्तों, यदि आप इन्वेस्टमेंट या निवेश करते हैं तो आप अपना पैसा किसी ऐसी जगह या ऐसी वस्तु पर लगाते हैं जहां पर आपको भविष्य में समय के साथ साथ अच्छे रिटर्न मिल सके। दोस्तों, यह रिटर्न कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में हो सकते हैं या फिर इंटरेस्ट के रूप में हो सकते हैं या फिर डिविडेंड इनकम के रूप में भी हो सकते हैं या फिर रेंटल इनकम के रूप में भी हो सकते हैं। यह डिपेंड आप पे करता है, उसी के हिसाब से आपको रिटर्न मिलने की संभावना होती है। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं। दोस्तों, इस बारे में हम बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों हमने इस चैनल पर पहले भी इस बारे में काफ़ी बात कर ली है। उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस और उनके बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात उस टाइप की करेंगे जहाँ से हमें फिक्स रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। दोस्तों, यह ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट आप बैंक के द्वारा कर सकते हैं। इसमें पहला इन्वेस्टमेंट है एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है आरडी रिकरिंग डिपॉजिट। तीसरा ऑप्शन है पीपीएफ। चौथा ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि योजना। पांचवा ऑप्शन है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इन सभी ऑप्शंस में आपको रिटर्न एज ए इंटरेस्ट के रूप में मिलता है। यह इंटरेस्ट ज़्यादातर फिक्स होते हैं। यह लगभग 6% से लेकर 8% के बीच में होते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम पर ही पता होता है कि इस इन्वेस्टमेंट पर आपको कितने रिटर्न मिलेंगे। दोस्तों, ये तो थे फिक्स रिटर्न। अब बात करते हैं हमारे पास शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का पहला ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के द्वारा आप शेयर मार्केट में आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज भी नहीं चाहिए। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट इक्विटी में स्टॉक बाई करके। दोस्तों, आप डायरेक्ट इक्विटी में स्टॉक बाई कर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान यहाँ पर यह रखना है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आपको डायरेक्ट इक्विटी या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसका तीसरा ऑप्शन है एफएनओ एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस। चौथा ऑप्शन है इंट्राडे ट्रेडिंग। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। यहाँ पर सेबी या फिर जो डीमैट ब्रोकर है उनके द्वारा डिस्क्लेमर साफ साफ दिया हुआ है। यहाँ पर 10 बंदों में से 9 बंदे अपने पैसे गंवाते हैं। तो दोस्तों, आपको इंट्राडे और एफएनओ से दूर ही रहना चाहिए जब तक आपको बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट की नॉलेज ना हो। आप स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आप कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में आपको रिटर्न मिलता है। इसके साथ में आप यहाँ से डिविडेंड इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब है आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी म्यूचुअल फंड की जो भी यूनिट बाई करी है उसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ बढ़ जाती है, जिससे आपको अच्छा वहाँ पर रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं रियल एस्टेट। दोस्तों, रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह भी काफ़ी पुराना और अच्छा तरीका है। यहाँ पर आप एग्रीकल्चर लैंड, कमर्शियल लैंड या फिर रेंटल प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, आपको रियल एस्टेट में कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, आप शेयर मार्केट के द्वारा भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं गोल्ड। यह भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट का काफ़ी पुराना और अच्छा तरीका है। आपके पास गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए
आप डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं, गोल्ड ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या SGB गोल्ड बॉन्ड स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर गोल्ड को फिजिकल रूप में ज्वेलरी, कॉइन या बिस्किट के रूप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा ऑप्शन है SGB गोल्ड बॉन्ड स्कीम। दोस्तों, इसके बारे में भी हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, सोना या गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में रिटर्न मिलते हैं। हाँ, SGB गोल्ड बॉन्ड में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सबसे पहले वहाँ पर अपने फाइनेंशियल गोल बनाने चाहिए। ये गोल शॉर्ट टर्म, मीडियम या लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, जैसे आपको कोई भी गाड़ी के लिए, या फिर बच्चों की मैरिज के लिए, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, या कोई भी ट्रिप या टूर के लिए। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले यह देखना चाहिए कि आप यह इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। आपको उसी टाइम के अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट टाइप सेलेक्ट करना चाहिए। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, आपको अपना इन्वेस्टमेंट टाइप अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। यानी दोस्तों, आपको अपना सारा इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं करना चाहिए। आपका कुछ इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में, कुछ इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में, कुछ इन्वेस्टमेंट आपका बैंकिंग जो भी स्कीम होती है शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर आपका सोना या गोल्ड में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, इससे आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाएगा और आपके रिस्क की कैपेसिटी भी काफ़ी कम हो जाएगी। दोस्तों, चौथा पॉइंट है फाइनेंशियल नॉलेज का होना। आप जो भी इन्वेस्टमेंट टाइप सेलेक्ट करते हैं, आपको उसके बारे में फाइनेंशियल अवेयरनेस अवश्य होनी चाहिए। तो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बूस्ट करें और उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, या फिर कोई भी ऐसा ऑप्शंस देखें जिसमें ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज की आवश्यकता ना हो। दोस्तों, अब देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लाभ क्या क्या हैं। का पहला लाभ है, आप धन का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, आप इन्वेस्टमेंट करके भविष्य में पैसे से पैसा बना सकते हैं। यह पैसा आप चाहे कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, या रेंटल इनकम के रूप में, या डिविडेंड के रूप में भी बना सकते हैं। इसका दूसरा लाभ है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन के लिए हो, या फिर उनके मैरिज के लिए, या फिर कोई भी आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग हो। आप ये सभी गोल इन्वेस्टमेंट के द्वारा पूरा कर सकते हैं। इसका तीसरा लाभ है कि आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान हो जाती है। आप फाइनेंशियल सिक्योर हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट के द्वारा। इसका चौथा लाभ है, आप फाइनेंशियली फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के द्वारा आप 15 से 20 साल में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। आप इसके द्वारा आप अपने इनकम के सोर्स जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पैसे के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, अब बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट करते समय हम क्या क्या गलती कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो गलती वही है कि फाइनेंशियल नॉलेज का ना होना। दोस्तों, आपको जिस भी फील्ड में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर जिस भी टाइप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर उसकी नॉलेज नहीं है तो आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, आपको भावनाओं में बहकर या फिर किसी और की रिकमेंडेशन मानकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, आप अच्छे एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको भी उस पर काम करना होगा। आपको भी प्रॉपर एनालिसिस करना होगा कि यह इन्वेस्टमेंट जो भी बताया गया है, क्या यह वाकई में ही सही है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वह शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट जितना कम समय के लिए होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो कम से कम 5 से 7 साल का, या फिर 10 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड होना चाहिए। दोस्तों, आप अपने इन्वेस्टमेंट को जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ही आपका रिस्क कम हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट पर। आपको दोस्तों कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं करना चाहिए। आपको अपना सारा पैसा एक इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाना चाहिए।
आपको अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करके ही लगाना चाहिए। दोस्तों, आशा है आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपकी इन्वेस्टमेंट जो जर्नी है, यह वीडियो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, इसी टाइप की फाइनेंशियल नॉलेज के लिए आप अपने इस चैनल फाइनेंशियल जर्नी डिम्पल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, हम जल्द ही अपनी एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।